राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? अरे वही शानदार किले, शानो शौकत वाले महाराजा और उनकी बहादुरी के किस्से, है ना? लेकिन जरा रुकिए। क्या हो अगर कोई ये कहे कि ये राजस्थान, जिसे हम आज एक राज्य के तौर पर जानते हैं, वो हमेशा से एक था ही नहीं? चलिए आज पता लगाते हैं कि ये बना कैसे। जी हाँ, आज का ये एक राज्य असल में एक बहुत ही नई सोच का नतीजा है। इससे पहले तो यही जमीन दर्जनों रियासतों का एक उलझा हुआ नक्शा थी। हर रियासत का अपना राजा था, अपना अलग झंडा और अपनी अलग कहानी। और इसी धरती को कहा जाता था राजपुताना, यानी राजपूतों की भूमि। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि इन आपस में बटी हुई और कभी-कभी तो आपस में लड़ने वाली रियासतों को एक कैसे किया गया? मतलब 1500 साल का लंबा इतिहास समेटकर एक मॉडर्न राज्य आखिर बना तो बना कैसे? चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, इस कहानी की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि ये राजपूतों के मशहूर राजवंशों से भी पहले की हैं। तब यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि कुछ और ही तरह के कह सकते हैं कि गणराज्य हुआ करते थे। चलिए सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं। राजपूतों के आने से सदियों पहले ये इलाका प्राचीन जनजातीय गणराज्यों का घर था, जिन्हें जनपद कहते थे। मत्स्य, जांगल और शूरसेन ये नाम आज भले ही थोड़े अनजाने लगते हों, पर सच तो ये है कि इन्हीं ने इस जमीन की पहली राजनैतिक नींव रखी थी। और फिर वो दौर आया जिसने इस धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वक्त था शक्तिशाली राजपूत राजवंशों के उदय का, जिन्होंने अगले 1000 साल से भी ज्यादा तक यहां अपनी हुकूमत की एक गहरी छाप छोड़ी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये सच में कमाल की चीज है। बात सिर्फ ये नहीं है कि प्रतिहार, चौहान और गुहिल जैसे राजवंशों ने सदियों तक राज किया, बल्कि ये है कि उनका शासनकाल कितना कितना लंबा था। सोचिए जरा, मेवाड़ राजवंश 566 ईस्वी में शुरू हुआ और भारत की आजादी तक मतलब लगभग 1400 साल तक चला। ये वाकई में अविश्वसनीय है। अब हम चलते हैं राजपूत इतिहास के सबसे मशहूर दौर की तरफ। ये वो समय था जब दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध की वो गाथाएं लिखी गईं और उन महान नायकों ने जन्म लिया जिनकी कहानियां हम आज भी सुनते हैं। इनमें सबसे पहला बड़ा नाम आता है महाराणा कुंभा का। वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक शानदार रणनीतिकार और आर्किटेक्ट भी थे। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 32 किले बनवाए, जिसने मेवाड़ को लगभग अपराजेय बना दिया। ये सिर्फ दीवारें खड़ी करना नहीं था, ये भविष्य की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी सोच थी। और फिर थे महाराणा सांगा। कहते हैं उनके शरीर पर युद्ध के 80 घाव थे। सिर्फ ये एक नंबर ही उस दौर के संघर्ष और उनकी हिम्मत की पूरी कहानी कह देता है। हर घाव एक जंग की निशानी था। लेकिन जब भी प्रतिरोध की बात आती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, महाराणा प्रताप। मुगल बादशाह अकबर की विशाल ताकत के सामने झुकने से इनकार करना और अपनी आजादी के लिए उनका संघर्ष आज भी वीरता और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं 18वीं सदी में। मुगल साम्राज्य बिखर रहा था और उनकी कमजोर होती पकड़ ने एक ऐसा पावर वैक्यूम बना दिया जिसने राजपूताना की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और इस खाली जगह को भरने के लिए एक नई ताकत तेजी से उभरी, मराठा साम्राज्य। उनके लड़ने की रणनीति राजपूतों से एकदम अलग थी। जहां राजपूत अपने किलों में रहकर रक्षा करते थे, वहीं मराठा बिजली की रफ्तार से हमला करते और लूटपाट करते थे। और उन्होंने राजपूतों की आपसी फूट का जमकर फायदा उठाया। पहले मेवाड़ में दखलंदाजी, फिर कोटा बूंदी पर हमले और उसके बाद होरडा में एक साथ आने की नाकाम कोशिश, इन सब ने एक बात साफ कर दी, राजपूत अकेले मराठों का सामना नहीं कर सकते थे। वो कमजोर पड़ चुके थे और इसी कमजोरी ने एक तीसरी ताकत अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोल दिया। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, कि कैसे सदियों से बंटी हुई रियासतें आखिरकार एक हुईं और बना वो राजस्थान जिसे हम आज जानते हैं। तो जरा इस चुनौती के आकार को समझिए। एक दो नहीं बल्कि कुल 23 रियासतों और ठिकानों को एक झंडे के नीचे लाना था। यह नए भारत के सामने सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक थी। ये एकीकरण सिर्फ नक्शों पर लकीरें खींचना नहीं था। इसके पीछे थे वो लोग, वो प्रतिनिधि जिन्होंने अपनी अपनी रियासतों से आकर भारत की संविधान सभा में हिस्सा लिया।
असल में इन्होंने ही मिलकर एक नए राष्ट्र और एक नए राज्य की नींव रखी। और हां, ये काम कोई रातों रात नहीं हुआ। इसमें करीब 8 साल लगे और ये 7 अलग-अलग चरणों में पूरा हुआ। सबसे पहले मत्स्य संघ बना, फिर धीरे-धीरे उदयपुर, जयपुर और जोधपुर जैसी बड़ी रियासतें जुड़ी और आखिर में जाकर जब अजमेर मेरवाड़ा भी इसका हिस्सा बना, तब आज के राजस्थान का नक्शा पूरा हुआ। तो सदियों तक आपस में लड़ने वाले राज्यों से लेकर एक लोकतांत्रिक राज्य बनने तक का ये सफर हमें क्या सिखाता है? ये हमें दिखाता है कि कैसे अलग-अलग पहचानें एक साझा भविष्य के लिए एक साथ आ सकती हैं और कैसे इतिहास की मजबूत नींव पर एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण होता है।